भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट पेश किया है। ये 8वीं बार था जब उन्होंने लोकसभा में बजट पेश किया। 2025 बजट पेश करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा है कि हमारा फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। वित्त मंत्री ने कहा है कि 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि देश में मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं सरकारी स्कूलों में अटल लैब खोले जाएंगे। अगले 5 साल में 50,000 स्कूलों में अलग लैब खोले जाने की योजना है। आइए जानते हैं कि बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या क्या ऐलान किए गए हैं। तो आपको बता दें कि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि आईआईटी की कैपेसिटी बढ़ेगी और 5 आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वहीं आईआईटी पटना विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सभी सरकारी माध्यमिक विश्वविद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 5 सालों में आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में मेडिकल की 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। मौजूदा समय में देश के मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,12,112 एमबीबीएस सीटें, जिन पर दाखिल के लिए हर साल नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि वैश्विक विशेषज्ञता के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में देश से सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। वहीं बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंध संस्थान खोलने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि विकसित भारत में गरीबी खत्म होगी, महत्वपूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा होगी। पिछले बजट में सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन से लेकर इंटर्नशिप की कई सारी योजनाएं की घोषणा की थी। ऐसे में अब युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहा था कि आखिर इस बार बजट में उनके लिए क्या खास होने वाला है, उस पर भी पर्दा उठ गया है। पिछली बजट घोषणाओं से साफ पता चलता है कि सरकार का कौशल विकास पर खास फोकस है। स्किल डेवलपमेंट के लिए नई स्कीम चलाई जा रही है। बजट 2024 में भी कौशल विकास योजनाओं के लिए रकम आवंटन की गई थी। इस बार के बजट में भी ऐसी किसी योजना की उम्मीद थी, जिन पर खरा उतरने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की। युवा चाहते हैं कि सरकार उन्हें देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराए जाए। इसके साथ ही युवाओं को देश में पलायन कर दूसरे देशों में जाना बड़ी समस्या है। युवा बेहतर भविष्य की आस में दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। युवाओं की बजट से ये भी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ऐसी अहम घोषणाएं करे जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों को तेजी से बढ़ावा मिले।